नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तेजी से फैल रहा है लंपी वायरस। लंपी बीमारी तेजी से मथुरा में भी फैल रही है। हर दिन गौवंश इसकी चपेट में आ रहा है। लंपी से बचाव के लिए प्रशासनिक अधिकारी जहां एक तरफ जागरूकता अभियान और उनके इलाज में जुटे हुए हैं, वहीं अब समाज सेवी भी इनके बचाव में आगे आ रहे हैं। मथुरा में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1600 से ज्यादा गौवंश इसकी चपेट में आ गए हैं, जिसमें से 16 गायों की अब तक मौत हो गई है। मथुरा में हुई 19वीं पशु गणना के आधार पर 2,14,236 गौवंश हैं, जबकि 5,76,556 अन्य दुधारू पशु हैं। मथुरा में ज्यादातर गौवंश निजी और सरकारी गौशाला में हैं, जबकि कुछ ही पशुपालक गौवंश का पालन कर रहे हैं। ज्यादातर पशुपालक भैंस या अन्य दुधारू पशुओं का पालन करते हैं। गौवंश में राजस्थान से शुरू हुई लंपी बीमारी अब ब्रज में भी फैल चुकी है। भोपाल की भूमि ब्रज में गौवंश इसकी चपेट में आ चुका है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिले में 10,000 से ज्यादा गौवंश लंपी की चपेट में है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक मथुरा जिले में 1,696 गौवंश इस बीमारी में ग्रसित हुआ है। इसमें से 22 गौवंश की मृत्यु हुई है। मथुरा के पशु चिकित्सा अधिकारी योगेंद्र पवार ने बताया कि इस बीमारी से बचाव के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। गौवंश के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने वोटवैक्स नाम की वैक्सीन के प्रयोग की अनुमति दी है। मथुरा को 2,05,000 वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से 1,54,500 गौवंश को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 10 से 15 दिन में 100% वैक्सीनेशन कर लिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद है कि इस बीमारी पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। लंपी बीमारी से प्रभावित गौवंश का पहला केस नौझील ब्लॉक से सामने आया था, जिसके बाद मथुरा के सभी 10 ब्लॉक में ये बीमारी गौवंश में फैल गई। इस बीमारी से सबसे ज्यादा ग्रसित गौवंश मथुरा और गोवर्धन ब्लॉक में है। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी योगेंद्र पवार ने बताया कि गौवंश को इस बीमारी से बचाने के लिए उसको स्वस्थ पशुओं से दूर रखा जाए। बीमारी से ग्रसित पशुओं को मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए, नीम की पत्ती जलाकर धुआं करें, DDT का छिड़काव किया जाए। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी योगेंद्र पवार ने बताया कि लंपी बीमारी पशुओं से इंसान में नहीं फैलती। ऐसे में लंपी बीमारी से ग्रसित पशु को खुले में ना छोड़ें, उनका ध्यान रखें। अगर ये बीमारी और फैलती है और लोग पशुओं को खुले में छोड़ते हैं, तो फिर उनके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लंपी बीमारी की चपेट में आ रहे गौवंश को बचाने के लिए अब ब्रजवासी उनकी मदद के लिए सरकार से गुहार लगाने के साथ साथ सरकार से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर पोस्ट कर रहे हैं कि चीता आ गए, गौवंश को भी बचा लीजिए। जी सर, बताएं, रिकॉर्ड के अनुसार गाय और भैंसों की संख्या कितनी है, कितनी पशुओं में लंपी वायरस पाया गया है, कितनों की मौत हो चुकी है अब तक? देखिए, जनपद मथुरा में 19वीं पशु गणना के अनुसार 2,14,236 गौवंशीय पशु हैं और जनपद में जो भैंस वाले यानी कि महिष वंशीय पशु जिनको हम बोलते हैं वो 5,76,556 हैं। वर्तमान में जो लंपी बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं वो प्रमुखतः गौवंशीय पशुओं में ही हैं। हमारे जनपद में अभी तक 1626 गौवंशीय पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण पाए हैं, जो लगभग सभी विकास खंडों में है, लेकिन जो मुख्य रूप से पहले शुरुआत हमारे जनपद में नौझील क्षेत्र से हुई थी, वहाँ ज़्यादा गांव और पशु प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा मथुरा लोकल ब्लॉक और गोवर्धन ब्लॉक में भी मतलब ज़्यादा गौवंश में इसके लक्षण देखे गए हैं। कुल अभी तक जो है 22 गौवंशीय पशुओं की मृत्यु अलग अलग जगहों से हमें मिली है। सर, क्या पशुओं के लिए कोई वैक्सीन या दवाई अब तक प्रोवाइड हो चुकी है? हाँ, मतलब केंद्र सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिए फ़िलहाल जो है गोटपॉक्स वैक्सीन को प्रभावी मानते हुए उसका प्रोटोकॉल विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको मान्यता देते हुए हमारे जनपद को 2,05,000 वैक्सीन उपलब्ध कराई है, जिसमें हमने जो है काफ़ी तत्परता से कार्य करते हुए इस समय तक 1,54,500 गौवंशीय पशुओं को हम टीकाकरण उस वैक्सीन का अब तक कर चुके हैं। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी।
उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।